जय हिंद, गुड इवनिंग। आज है 28 अगस्त 2020 और एक नए वीडियो में मैथ की आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली स्टार्ट करना है 8.1। इससे पहले एग्जाम्पल चले थे 3 वीडियो तक, क्योंकि उसमें 3 कॉन्सेप्ट थे। आज के वीडियो में जो क्वेश्चन बताए जाएंगे 1 से लेकर के 7 तक की प्रॉब्लम बताई जाएगी। आप यहाँ बुक में देख भी सकते हैं, 1 से लेकर के 7 तक बताऊँगा। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं और थोड़ा ट्रिकी भी है, इसलिए वीडियो आपको पता है थोड़ी लंबी होगी, उससे घबराना आपको नहीं है। सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? ध्यान से समझना सभी लोग, ध्यान से, होमवर्क भी बीच बीच में मिलता रहेगा। देखो, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित फलनों के लिए du अपान डेल यू अपान डेल एक्स तथा डेल यू अपान डेल वाई का मान ज्ञात करो। 1 और 2 इस तरीके से दिया गया। तो सबसे पहले हम इसके लिए करते हैं भाई, इसके लिए हम डेल यू, देखो डेल यू अपान में डेल एक्स करते हैं। फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। अब देखो यार, जब फर्स्ट के लिए कर रहे हैं ना, तो देखो डेल अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल एक्स हो जाएगा। यू की वैल्यू क्या दी गई है उसको पहले लिख लो। देखो दिया गया है लॉग, बड़ा वाला कोष्टक लगा, लॉग दिया गया है, और यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखो डेल यू अपान में डेल एक्स करोगे तो लॉग एक्स का क्या होता है, सबसे पहले 1 अपान 1 एक्स, मतलब 1 बाई एक्स होता है लॉग एक्स का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इतने तो नहीं छोड़ देते, हम इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे। वाई का एक्स पे 0 हो जाएगा, एक्स का करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x हो जाएगा। यानी टोटल कहने का मतलब क्या हुआ, 2x अपान में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और गाइस ये आंसर आ गया आपका, एक आंसर आ चुका है। चलो यार इसी तरीके से बताता हूँ दूसरा वाला, डेल यू अपान डेल वाई करोगे। थोड़ा डायरेक्ट बताता हूँ, ये वाला स्टेप अपना लिख लेना। इसी का कर रहे हैं भाई, इसका जब करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है log y का 1 मतलब log x का 1 बाई एक्स होता है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उसी तरीके से यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, यानी गुड़े 2x नहीं सॉरी 2y हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, 2y अपान में बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो आपका आंसर आ जाएगा। देखा कितने अमेजिंग तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कुछ पता ही नहीं चला यार। अब चलते हैं हम लोग सीधे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी तक तो आपने पार्ट 1 का देख लिया, अब हम सीधे पार्ट 2 पर चलते हैं। तो पार्ट 2 चलने के लिए हम दूसरा पेज ले लेंगे। दूसरे पेज के लिए हम यहाँ पे 2 बना लेंगे भाई, क्योंकि हम दूसरा ले रहे हैं। और u बराबर जो दिया था वो भी लिख लेते हैं। क्या दिया था, एक्स स्क्वायर वाई दिया था माइनस एक्स वाई स्क्वायर दिया था, ये चीज दिया था। अब देखो यार इसको कैसे करोगे, इसको देखो डेल यू अपान डेल एक्स करोगे। तो डेल यू अपान डेल एक्स करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर का आपको पता है क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और y का क्या हो जाएगा, y रहेगा, क्योंकि x पे रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होता है। माइनस x का तो 1 हो जाएगा, y स्क्वायर वैसे आपका पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हो गया। तो आपका एक आंसर ये हो गया दूसरे का। अब अगला बढ़ते हैं, तो देखो डेल यू अपान डेल वाई के पास चलेंगे। इसके लिए करेंगे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, y का क्या हो जाएगा 1, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। और इसके लिए जब चलेंगे माइनस, तो यहाँ देखो यक्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और लेकिन इसके लिए जब करो क्या हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हो डेल यू अपान में डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा। देखा कितने अमेजिंग तरीके से क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया हूँ। सीधे 2 पर अब चलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एक दूसरा क्वेश्चन रख दिया। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि यदि u बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए या सिद्ध करें या दिखाएं, बात एक ही है, प्रूफ कीजिए कि डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल जेड, इन तीनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे फटाफट से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो डेल यू का यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करो, यानी डेल यू का डेल एक्स के आप सापेक्ष करोगे। तो देखो y मतलब x के रिस्पेक्ट x का होगा, y और z इस तरीके से आते हैं तो 0 हो जाएंगे अगर x नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो 1 हो जाएगा वहां पे। देखो x का करोगे, यहां से करोगे ना, तो आपका आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। और y का तो y रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इसमें x नहीं है तो यह टोटल 0, इसके लिए पूरा अचर कांस्टेंट का काम करेगा, यानी टोटल 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। इसका करोगे तो x का 1 हो जाएगा, लेकिन z स्क्वायर बचा रहेगा, इसलिए प्लस में लिखो z स्क्वायर, इक्वेशन में 1 हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो डेल यू अपान में डेल वाई कर लेते हैं। और अब देखो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा y का, यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 2 बचेगा, y और z देता है तो z ऐसे रहेगा। और ये भाई साहब तो पूरे 0 हो गए, यानी आपका इक्वेशन 2 बन गया।
हम लोग अगला करते हैं कि देखो डेल यू अपान में डेल जेड कर लेते हैं। जेड के रिस्पेक्ट में यह वाला टोटल 0 हो जाएगा, इस जेड का 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका क्या वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा 2z x बच जाएगा। इक्वेशन थर्ड बन गया। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, तो आपका फटाक से प्रूफ हो जाएगा तुरंत जल्द से ही। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस में करेंगे 2 और प्लस में करेंगे 3। कहने का मतलब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा डेल यू अपान में डेल एक्स प्लस डेल यू अपान में डेल वाई प्लस डेल यू अपान में डेल जेड। जैसे इतना होता है देखो यहाँ क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जेड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xy हो जाएगा, प्लस में 2yz हो जाएगा, प्लस 2zx हो जाएगा। करके देख लो गाइस, यही चीज आएगी, दूसरी कुछ नहीं आएगी। देखो 2xy 2yz और इसके बाद क्या zx आ गया। तो इस तरीके से पूरा लिख लिया हूँ। अब देखो यह फार्मूला किसका होता है, यह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। कहने का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का क्या स्क्वायर का फार्मूला हो गया। और इधर जो इसको लिख लो डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान में डेल वाई प्लस डेल यू अपान में डेल जेड, और इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर लो। और यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे लिखोगे प्रूव्ड। मतलब क्या भाई सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम लिख सकते हो, आ चुका है आपका आंसर। सीधे यार हम लोग बढ़ते हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन है उसका हमने तीसरे का फर्स्ट रखा है। सेकंड वाला होमवर्क दूंगा क्योंकि वो छोटा क्वेश्चन है, बड़ा वाला मैं बता रहा हूं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें डेल यू अपान डेल एक्स निकालना है, तो हम देखो वही निकालते हैं। देखो क्या डेल यू अपान में डेल एक्स। अब इसको निकालना है तो भाई चलो करते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या करते हैं आंशिक अवकलन करते हैं। यक्स से रिस्पेक्ट में इसका करो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर 0 जेड स्क्वायर 0 क्योंकि तीनों कांस्टेंट है एक प्रकार से। इसके लिए यहाँ पे यक्स का तो 1 हो जाएगा, लेकिन 3yz बचेगा, यानी प्लस बचा यहाँ पे 3yz बच चुका है। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पे यक्स भी चाहिए, तो क्यों ना हम दोनों पक्षों में यक्स से गुणा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यक्स डेल यू अपान में डेल एक्स लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू हो जाएगा 3x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3xyz हो जाएंगे। अब देखिए इसको इक्वेशन क्या बनाइए 1 बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब चाहे तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिखिए इसी प्रकार या 3 बार ऐसे करके लिखिए। तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे देखिए हम लिख देते हैं इसी प्रकार। क्या लिख देते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या हो जाएंगे, अगर हम यहाँ पे y रखेंगे, यहाँ पे डेल यू रखेंगे अपान डेल y रखते हैं, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3y का क्यूब प्लस 3xyz आएगा। इक्वेशन 2 बना लीजिए। इसी प्रकार से z के लिए करेंगे डेल यू अपान में डेल z होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3z का क्यूब हो जाएगा, प्लस में बचेगा आपका क्या, यहाँ से बच जाएगा आपका देखिए 3 बचेगा x y और z। इक्वेशन 3 बना लीजिए। गाइस चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं इसी प्रकार करके, चाहे तो आप इसको 3 बार जैसे ये किया, एक बार ऐसे करके, एक बार y के लिए करो ऐसे, एक बार z के लिए करो तो आ जाएगा। लेकिन हमें पता था भाई ये चीज़ आएगा तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब दोस्त हम क्या करते हैं इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, तो हमारा फटाक से तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1 धन करते हैं किसका 2 प्लस करते हैं 3, मतलब 1 2 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा देखो यक्स हो जाएगा डेल यू अपान में डेल यक्स हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा डेल यू अपान में डेल वाई हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा डेल यू अपान डेल जेड हो जाएगा। इतना करने के बाद ये सब भी तो आपस में जुड़ेंगे, तो यानी क्या आ जाएगा 3x का क्या हो जाएगा भाई x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3z का क्यूब। और ये भाई साहब देखो कितनी बार है 3 बार है, तो आपका कितना हो जाएगा प्लस 3 3 3 3 6 और 9 9xyz। अब दोस्त मैं क्या करता हूँ यहाँ से देखो 3 को कॉमन कर लेता हूँ। जैसे 3 को कॉमन करूंगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखो x का क्यूब बचेगा प्लस y का क्यूब बचेगा प्लस का z क्यूब बचेगा प्लस का 3xyz बच जाएगा। अब देखिए ये 3 हो गया और यह वैल्यू टोटल कितनी है, यह तो u के बराबर है भाई। ये देखो u के बराबर है, यानी हम मैं इसको लिख सकता हूँ 3u लिख सकता हूँ। और यहाँ सब लिख दो x डेल u अपान में डेल x प्लस y हो जाएगा डेल u अपान में डेल y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे z हो जाएगा डेल u अपान में डेल z हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा एक डब्बे में बंद कर दो और यहाँ पे क्या लिखो प्रूव्ड लिख दो। मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन था ना वो सिद्ध हो चुका है।
हम चलते हैं इसके जो होमवर्क आपको दिया है उस पे। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने तीसरे का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसको होमवर्क पे दे दिया है। क्या दिया भाई हमने? होमवर्क दिया है। सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेजना है 70 810 78 539 व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम दोनों है, कहीं भी भेज सकते हो। u इज इक्वल टू इतना दिया, कहा x डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपन डेल जेड इज इक्वल टू 2u सिद्ध करना है। बहुत ही इजी तरीके से आपका आ जाएगा, एक बार बस आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो होमवर्क आपका देख लिया कि कितना अमेजिंग है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट वाले की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 का फर्स्ट लिखा गया है। कहा यह जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि z बराबर इतना, मतलब क्या, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर, तो दिखाइए कि, मतलब सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि डेल 2z अपान डेल एक्स वाई और इसी प्रकार से डेल 2z अपान पहले x का फिर y। तो इस तरीके से आपको करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ऐसे करेंगे, डेल 2z में अपान, एक सेकेंड ऐसे नहीं, डेल z में अपान में डेल y का करते हैं, यानी क्या, इसका y के रिस्पेक्ट में। तो ये भाई साहब तो पूरे जीरो हो जाएंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2hx मिल जाएगा, और यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, 2by मिल जाएगा। इतनी चीज गाइस मिल जाएगी। अब क्या करते हैं, जो यह चीज आई है इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब क्या, डेल 2z अपान में डेल x और डेल y। तो यह बराबर क्या होता है, पहले देखो, डेल अपान में डेल x हो जाते हैं और यहाँ पे डेल z अपान डेल y होते हैं, इस तरीके से। तो देखो, अब देखो इसी का जब यहाँ पे करोगे x के रिस्पेक्ट में, ये तो जीरो हो जाएंगे, x का 1, यानी यहाँ से क्या मिलेगा, 2h मिल गया। मतलब क्या हुआ कि 2z डेल 2z अपान में डेल x और यहाँ पे डेल y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। और इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको क्या कर लो, इक्वेशन 1 कर लो। जैसे इतना चीज होता है तो हम देखो आगे बढ़ते हैं। देखो डेल z का अपान में डेल x के रिस्पेक्ट में आप करते हैं, तो आप देखो क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2ax आ गया, और यहाँ से जब करोगे क्या आ जाएगा, प्लस में 2h और कितना मिलेगा, 2hy मिल जाएगा। अब इसका देखो जब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, डेल 2z अपान में डेल y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ डेल x हो जाएगा। तो इसका जब डायरेक्ट करते हो तो ए वाला तो पूरा देखो टर्म, आप ए वाला तो जीरो हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2h हो जाएगा। इको इक्वेशन क्या बोल दो, 2 बोल दो। अब समीकरण 1 को देखो, 2 को देखो। समीकरण 1 का राइट हैंड साइड, समीकरण 2 का राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, डेल 2z अपान में डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल 2z अपान में डेल y और डेल x हो जाएगा। और इसको एक बॉक्स में से बंद कर लो, और यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। मतलब क्या कि सिद्ध हो चुका है भाई, सिद्ध हो चुका है बिल्कुल इजी तरीके से। और इसका दूसरा वाला जो है ना, इसका दूसरा वाला पार्ट किधर गया, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा वाला पार्ट। ये देखिए दूसरा वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क। क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है z इक्वल टू x साइन y प्लस y साइन x। तो सिद्ध कीजिए कि डेल 2z अपान डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल 2z अपान में डेल y डेल x। इस तरीके से आपको ना, ये x है, ठीक है, ये क्या लिखा गया है, x लिखा गया है, ठीक है ना, थोड़ा लिप पुत गया है उससे मत देखो, x लिखा गया है। अब कुछ लोग घबराएंगे कि भाई तुमने तो ये वाला बता दिया और यहाँ पे साइन कॉस वाला चक्कर में हमें फंसा दिया। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। कैसे, क्योंकि भाई देखो y के रिस्पेक्ट में करो तो क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो y के x कांस्टेंट रहेगा, साइन y का आपका क्या हो जाएगा cos y, और साइन x आपका कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ से y का 1 हो जाएगा। और एक बार और जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कट जाएगा। मतलब बहुत इजी तरीके से, जैसे ये 4 लाइन में हो गया ना, इसी तरीके से यह भी हो जाएगा। बहुत इजी है, सॉल्व करके व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे सेंड करो। चलिए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि यदि u बराबर log e x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो दिखाएं कि डेल 2u अपान डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस 4yz अपान में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर माइनस मतलब पावर 2 आना चाहिए। तो देखो बहुत अमेजिंग तरीके से करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग सीधे क्या करते हैं ना कि डेल u अपान में डेल z पहले कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये चीज़ करोगे, इसके लिए करते हो तो log x का क्या होता है अवकलन, 1/x होता है। मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपान में x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। ये चीज़ गाइस आपकी यहाँ से आ जाएगी।
इसके बाद गाइस आपको क्या करना है ना कि इतने थोड़ी छोड़ देते हैं, इस अंदर वाले को भी करते हैं, हालांकि यक्स तो नहीं, इसमें कई चीज़ें हैं तो इसलिए एक बार और करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। अब जब एक बार और करेंगे तो यक्स जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर 0, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, जेड स्क्वायर का आपका ना 2z हो जाएगा। बस गाइस इतनी चीज़ आ जाएगी। जैसे दोस्त इतनी चीज़ आ जाती तो अगले स्टेप में देखो क्या होगा, बहुत ही कमाल होने वाला है। देखो क्या, जैसे देखो डेल अपान में डेल किसके वाई, और इसमें क्या होगा डेल यू अपान में डेल जेड। अब यह बराबर किसके हो जाएगा, डेल 2u अपान में डेल वाई हो जाएगा और यहाँ पे डेल जेड हो जाएगा। जैसे देखो इतनी चीज़ हो जाती है ना, अब ध्यान से देखना y के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे जो 2 और z बचा है देखो क्या रहेगा, 2z आपका ना कांस्टेंट बचा रहेगा और इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने का मतलब क्या भाई, इसको हम लिख सकते हैं देखो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर -1। और जब इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा, ये ध्यान से देखो, इसका जैसे अवकलन करोगे तो गुणे में पहले तो माइनस आ जाएगा, इसके पावर देखो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर के पावर -2 बन जाएगा। पुनः इसका होगा, एक बार अगेन होगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू में 2y हो जाएगा। यानी इसको अगर देखो पूरा सही से लिख देते हो, यहाँ पे लिख देते हो डेल 2u अपान में डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो माइनस पहले लग जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, y और z हो जाएंगे यहाँ से देखो y और z। यह देखो ऊपर गया है तो इसको हम नीचे ले लेते हैं भाई, इसको हम नीचे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर इज इक्वल टोटल का होल स्क्वायर। एक बॉक्स में इसे बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो और यहाँ पे लिखो प्रूव्ड, मतलब क्या कि सिद्ध हो चुका है। देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेपर में बहुत हार्ड वाला नहीं पूछता, छोटे छोटे पूछते हैं। जब छोटा कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो बड़ा वाला यार बहुत ही अमेजिंग तरीके से कर सकते हो। तो हम लोग यार सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 को लिख दिया गया है। कहा यह जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि u बराबर लॉग यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में यक्स प्लस वाई, तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, मतलब कि जो भी कह लो दिखाना है कि डेल 2u अपान में डेल एक्स डेल वाई, इसी तरीके से डेल 2u अपान डेल वाई डेल एक्स। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, पहले u का y के रिस्पेक्ट करो फिर x के रिस्पेक्ट करो, आपस में बराबर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आपको ध्यान से क्या करना चाहिए, सबसे पहले u का ना y के रिस्पेक्ट में करो। तो देखो चलो करता हूँ, देखो डेल u अपान में डेल y के रिस्पेक्ट में। इसके लिए जैसे करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, log x का 1/x होता है, log x का 1/x होता है। अगर इसके लिए 1/x करोगे तो दोस्त ये चीज़ हो जाएगी, देखो x प्लस वाई हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ घबराना मत, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ए। लेकिन इसका पुनः होगा तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग विधि इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे पहले तो x प्लस वाई ऐसे रहेगा, इसका जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2y, यहाँ पे दोगे माइनस चिन्ह। अब देखो पहला फलन मतलब नीचे वाला नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को लिखते हैं, नॉमिनेटर का क्या करते हैं एक बार अवकलन कर देंगे, आंशिक अवकलन, फिर उसके बाद माइनस देंगे, फिर इसके बाद किसको रखेंगे, फिर इसको देखो ब्रेक मतलब रोके रहेंगे, यानी यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यक्स प्लस वाई का जब करेंगे तो वाई का आपका 1 हो जाएगा, यक्स का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ओनली क्या बचेगा 1 बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा भाई यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो गाइस इतनी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो चीज़ें जुड़ रही है और कट रही है, इनको हम क्या करते हैं फटाफट से काट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है आगे, यहाँ आप देख सकते हो कि x प्लस वाई है, यहाँ भी है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, कट जाएगा एक एक, तो बचेगा क्या टोटल डेल u अपान में डेल y की वैल्यू अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ से देखो यहाँ से तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या x प्लस वाई रहेगा और यहाँ पे 2y रहेगा, माइनस आपका बचेगा क्या यहाँ पे देख लो आपका बच जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे कर लेते हैं यक्स स्क्वायर प्लस में आपका क्या वाई स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे देखो ये चीज़ रह जाएगी आपकी, यहाँ से तो एक कट गया तो यहाँ पे बचेगा यक्स प्लस वाई एक बच जाएगा, और दूसरा क्या बच जाएगा भाई यक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बच जाएगा। सो गाइस यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब देखो हमारा जो अगला स्टेप होता है थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी डेल यू अपान डेल वाई के पास चलते हैं। देखो जब भाग दे देंगे मतलब सेपरेट करेंगे, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करेंगे, तो यक्स प्लस वाई से यक्स प्लस वाई कट गया, यानी यहाँ पे आपका बचेगा 2y अपान में बचेगा क्या यक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, जब इसमें भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, यानी 1 बटे आपका कितना बचेगा 1 बटे में बचेगा यक्स प्लस वाई बच जाएगा।
तो इतनी चीज पे अभी नहीं रोकेंगे, इतना तो अभी डेल यू अपॉन डेल वाई किया। इसी तरीके से गाइस हम इसी का अब यक्स के रिस्पेक्ट में एक बार हम क्या करते हैं, अवकलन, आंशिक अवकलन को कर देते हैं। ध्यान से देखना, इसी को क्या करते हैं, एक बार इसको हम लोग आंशिक अवकलन के रूप में कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल यू अपान में डेल 2u हो जाएगा, और यहाँ पे डेल एक्स होगा और यहाँ पे डेल वाई हो जाएगा। अब इसका यक्स के रिस्पेक्ट में करो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसका जब यक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे तो आपका सबसे पहले देखो आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस, एक सेकेंड, 2y को ऐसे रहने दो, इसको ऊपर ले जाओगे तो आपका यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका लेके आएगा ना, इस तरीके से कर लो, और यहाँ पे आपका लेगा माइनस लेके आएगा, और यहाँ पे लेके आएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर -2, और इसका जब करोगे पुनः यक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या लेके आएगा, 2x लेकर आएगा। ठीक है, अब उसकी बात इसके पास चलते हैं, तो इसके पास चलते हैं, देखो ये माइनस था तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, और 1 अपान में क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई के पावर क्या कर देगा, 2 ला देगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल 2u अपान में क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखना, इस तरीके से देखना, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको देखो ऐसे यहाँ पे बंद कर लो, इसको मत बंद करो, यहीं पे बंद हो जाएगा क्योंकि इसके लिए था। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, फटाफट से सिर्फ गुणा कर लेते हैं भाई, 2 और 2 यहाँ देखो, पहले तो माइनस हो जाएगा, 2 और 2 करोगे 4 हो जाएगा, यक्स वाई है तो यक्स वाई आ जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 अपान में यक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस इतनी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इसको हम इक्वेशन क्या मानते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसी तरीके से इसके लिए करेंगे और उसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। गाइस अभी तक तो आप देखे थे कि पहले डेल यू का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन हमें अब दूसरे के लिए यक्स करना होगा, तो इसीलिए देख सकते हैं हमने डेल यू अपान डेल यक्स लिख दिया है। अब जो हमारा यहाँ पे लिखा गया था ना, तो क्या हो जाएगा, देखो डेल अपान में डेल यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी दी गई थी, लॉग दिया गया था, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में यक्स प्लस वाई दिया गया था। इसका कर लेते हैं फटाफट से, डेल यू अपान में डेल एक्स करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का मतलब यही हो जाएगा भाई, डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, यक्स अपान वाई हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि लॉग एक्स का 1/x और हमने इसको ऊपर कर दिए हैं, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसका तो पुनः होगा ना, तो भाग विधि वाला इस्तेमाल करेंगे, तो पहले नीचे वाला रख देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को, फिर नॉमिनेटर का एक बार हम अवकलन कर देंगे यक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह देंगे, मतलब ऊपर वालों को अब रोक लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या, यक्स प्लस वाई में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या बचेगा, यक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, और इस तरीके से। अब देखो क्या कर लेते हैं कि डेल यू अपान में डेल एक्स इतना बच गया। अब देखो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे भाई गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा कर देते हैं, उससे पहले एक चीज़ और देख लो, गुणा कर लेते हैं या कुछ भी करो, देखो सीधे सीधे क्या आएगा, यहाँ से जब एक देखो इसके पावर में क्या है, एक पावर है, यहाँ 2 पावर है, मतलब क्या हुआ, एक पावर तो भाई पक्का पक्का कट गया सीधे सीधे, तो आपका बचा क्या, एक पावर यहाँ से कट गया और दूसरी पावर यहाँ से कट जाएगी, तो यानी आपका यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, और 2x अपान में क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। यही चीज़ गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, 2x अपान यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह तो माइनस रहने दो, उसी के तरीके से यहाँ तो एक पावर कट गई है, लेकिन एक पावर अभी बची हुई है, इससे यह कट जाएगा, यानी 1/, में क्या बच जाएगा, यक्स प्लस वाई आपका यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से गाइस आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यार, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखना, अगले स्टेप में देखो डेल यू अपान में डेल वाई और डेल यक्स, मतलब क्या, यहाँ पे 2u रहेगा इस तरीके से, मतलब ये देखो इस वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये चीज़ कर लेंगे, यानी इसका एक बार क्या करेंगे, हम y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2x हो जाएगा, बहुत सही। उसके बाद देखो क्या आएगा, यहाँ से 2x तो आ गया, अब 2x जैसे आ गया तो ये ऊपर जाएगा, तो कन्फर्म में अवकलन करोगे तो माइनस लेके आएगा। उसके बाद देखो ये क्या बन जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर के पावर -2 बन जाएगा, और इसका जब एक बार करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो आपका यहाँ से मिलेगा क्या, 2y मिल जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, और देखो ये कर देगा प्लस, क्योंकि ये इसको ऊपर ले जाके करेंगे, और यह 1 अपान में क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब जिसको ये चीज़ नहीं पता वो कैसे होती है मैं उसको बता दूं, जैसे देखो 1/x है, 1/x का अगर समाकलन करोगे तो log x हो जाता था, लेकिन एक चीज का ध्यान देना, यहाँ हम अवकलन कर रहे हैं तो x को ऊपर ले जाएंगे, x पावर -1, और जब इसका करोगे क्या हो जाएगा, -1 अपान में यक्स स्क्वायर, ये चीज लाता है, तो इसको कट पुट कर देंगे, तो मतलब सिर्फ समझाने के लिए बताया था, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, डेल 2u अपान में डेल y हो जाएगा, डेल x हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको देखो सीधे सीधे लिखेंगे तो
2 दूना 4 यक्स वाई हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2 हो जाएगा टोटल। और प्लस में बचेगा क्या 1 अपान में यक्स प्लस वाई के पावर क्या 2 बच जाएगा। इक्वेशन इसको क्या बना लो 2 बना लो। इक्वेशन 2 बन गया तो आप कहो इसको कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा डेल 2u अपान में डेल यक्स डेल वाई इज इक्वल टू क्या है डेल 2u अपान में डेल वाई डेल यक्स, और इसको एक बॉक्स में भाई बंद कर दो और यहाँ पे लिखो कि प्रूव्ड, मतलब क्या सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम लिख सकते हो हिंदी में। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम लोग बढ़ते हैं सीधे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गाइस आप देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 7 नंबर बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। कहा यह जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि z बराबर इतना तो सिद्ध करें कि डेल 2z अपान डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल डेल 2z अपान डेल वाई डेल z। तो देखो कैसे इसको हम खास बनाते हैं। सबसे पहले z का y के रिस्पेक्ट में कर लो, तो चलो मैं फटाफट से कर लेता हूँ डेल z अपान में डेल वाई। तो देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यक्स वाले तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, कन्फर्म में जीरो हो गया। इसका करोगे तो कितना आएगा, इसका करोगे 3y स्क्वायर आ जाएगा, और इसके लिए गाइस करोगे y का 1 हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा, इतनी चीज। लेकिन अब इसी का कह रहा है यक्स के रिस्पेक्ट में करो, मतलब क्या कि डेल अपान में डेल यक्स और यहाँ पे क्या डेल z अपान में डेल y, और यह बराबर क्या हो जाएगा डेल 2z अपान में डेल यक्स डेल y हो जाएगा। अब देखो इसी का करेंगे यक्स के रिस्पेक्ट में, तो यह टोटल जीरो हो जाएगा, यक्स का 1 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा क्या माइनस 3a आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ डेल 2z अपान में डेल यक्स हो जाएगा, यहाँ पे डेल y इज इक्वल टू माइनस 3a हो जाएगा। इक्वेशन क्या बना लो, इक्वेशन 1 बना लो। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो डेल z अपान में डेल यक्स कर लेना है। तो डेल z का यक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो y क्यूब का पूरा पूरा जीरो, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जब इसको कर लोगे तो माइनस 3ay बच जाएगा। इसका एक बार जब डायरेक्ट कर लेता हूँ, देखो डेल 2z अपान में देखो डेल y और डेल यक्स कर लेता हूँ, तो सीधे सीधे देखो इसका तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस 3a। इक्वेशन इसको क्या बना लो 2 बना लो। जैसे इतना बन जाता है तो लिखो यहाँ पे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपका क्या हो जाएगा डेल 2z अपान में डेल यक्स डेल वाई इज इक्वल टू क्या डेल 2z अपान में डेल वाई और यहाँ पे डेल एक्स है, और एक इसको क्या करोगे सीधे सीधे बॉक्स में बंद करो और यहाँ पे लिख दो भाई आपका क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो चुका है, मतलब कि सिद्ध हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में 7 क्वेश्चन की बात हुई थी, 7 क्वेश्चन आपने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सबका बेनिफिट हो। और आगे इसके बाद हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो 8 से लेकर के कुछ आगे तक थोड़ा बढ़ाएंगे, और वो थोड़े और भी बड़े टाइप के क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ इसकी नई वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।